Today our special guest is Madhuji from Delhi, and let us clap and welcome our special guest. She is going to share the magics happening in her life. उनकी जिंदगी कैसे चेंज हो गई, कैसे क्या क्या जादू हुए, क्या क्या प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, आज हम उनसे सुनते हैं. So thank you Madhuji, thank you for coming to our session. Thank you for sharing. Rajan sir. Thank you so much मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करने के लिए. Thank you. Thank you. सच में आज तो मेरा वाकई में गोल्डन पीरियड शुरू हो गया है. Today is the best day of my life and I am a child of God. Okay, मधु जी आप पहले बताएं हमें कि आप कितना टाइम से ये ग्रेटिट्यूड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रही हैं. सर मेरे को लॉकडाउन के बाद जब मैं आश्विन मैम ने सेकंड अपना सेशन स्टार्ट किया था, तब मेरे को मेरी सिस्टर इन लॉ ने इंट्रोड्यूस कराया था. शी इज वो सोना पेपर वाले ना जो संजय जी, हाँ जी, ही इज माय ब्रदर इन लॉ. तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था. तब से मैं इस जर्नी में हूँ. और मैं सच में आश्विन जी का, अरविंद जी का, एनी एंड ऑल माय बिलवेड मेंटर्स का दिल से नमन करती हूँ. आप सब फरिश्ते बनकर हमारी जिंदगी में आए और मेरा जीवन ही बदल गया. ओके मधु जी आप बताएं पहले तो कि आप जब ये ग्रेटिट्यूड करते नहीं थे, मतलब 2020 के पहले आपकी जिंदगी कैसे थे, आपका स्वभाव कैसा था, आप कैसे इंसान थे? पूछो मत. फिर भी थोड़ा शॉर्ट में बताएं. दिख रही हूँ ना, वो बिल्कुल ऑपोजिट थी उससे. मतलब यहाँ पर आई एम मधु फ्रॉम दिल्ली एंड आई एम 69 years old. आई एम हाउसवाइफ एंड मैजिक बुक में आने से पहले मैं तो कंप्लेंट बॉक्स थी. ऑलवेज नेगेटिव, इरिटेटिव, ब्लेमिंग करना, गलती को एक्सेप्ट ना करना तो मेरा नेचर में ही था. और लाइफ में चैलेंजेस बहुत थे थ्रू आउट. 15 साल तक स्पिरिचुअलिटी में रहने पर भी स्वभाव नहीं बदला था मेरा, जो ग्रेटिट्यूड से चेंज हो गया. हंसना तो जैसे मैं भूल ही गई थी. राजन सर सच कह रही हूँ, मेरे को हंसना भूल ही गई थी. पैसों के लिए मैंने जिंदगी भर कंप्लेंट किया. ये मेरा सबसे ड्रॉबैक है जिंदगी का. नीड्स पूरी होती थी बट अबंडेंस नहीं थी, मनी में ना हेल्थ में और भी कई एरियाज में. मैजिक बुक मिली, ये सब फरिश्ते मिले मुझे और मेरा जीवन बस खुशियों से भर गया. और लिया जी तो आज जीत गए हैं. मैं आ नहीं रही थी. 2 बार मृदुल जी का भी फोन आया मेरे को, मंजू जी का भी फोन आया कि आप शेयरिंग करो, बट मेरे को वही स्पीकिंग में बहुत थोड़ा सा है फियर आता था, तो मैंने हमेशा मना कर दिया. पर आज लिया जी ने तो बाजी जीत लिया. उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि नहीं तुम कर सकते हो, यू कैन डू. और वो हमेशा सबको ही करती है. थैंक यू सो मच लिया जी. आई एम सो ग्रेटफुल टू यू. देखिए मधु जी आप जो आज बातें बता रही हैं, हाउ मेनी ऑफ यू ऑल एग्री के हर वॉइस, हर टॉक्स आर सो इंस्पायरिंग, सो टचिंग. हमको ऐसा दिल को छू रही है आपकी बातें. आई एम टेलिंग यू, बहुत ही बढ़िया. और आप कहती है कि आपको आता नहीं है. अगर इस टैलेंट को आप छुपा के रखोगे तो कैसे चलेगा? अब आपका टाइम 69 इयर्स में, तो अभी तो पहले तो आप यंग एंग्री यंग वुमन थी, अब आप देने वाली हो गई है. तो हमको भी हम भी चाहते हैं कि आपसे कुछ ना कुछ तो सीखें. ओके. करंट जो है ना वो स्विच में जुड़ गया है तो ये बोल रहा है. अदरवाइज आई कांट. थैंक यू सो मच. ओके, तो पहले आप कंप्लेन करती थी पैसे को लेके, हेल्थ को लेके कंप्लेन. हेल्थ में क्या क्या चैलेंजेस थे आपको पहले 3 साल पहले? मैंने उससे पहले बहुत सारी मेरी सर्जरीज हुई. मेरे 13 साल पहले मेरे घुटनों में भी चैलेंज आया था, क्योंकि चिंता बहुत करती थी मैं तो. और डाइजेस्टिव सिस्टम मेरा बहुत खराब था. मुझे 1 हफ्ते में कम से कम एक बार तो इन्फेक्शन होता ही था और मुझे मेडिसिन लेना पड़ता था. लेकिन जब से यहाँ ग्रेटिट्यूड में आई, मैं इस जर्नी में, आश्विन मैम का बहुत बहुत शुक्रिया, जितने दिल से उन्होंने हमें सिखाया है. खाने को ग्रेटिट्यूड करना, पीने को ग्रेटिट्यूड करना, बैठना, पानी पीना तो ग्रेटिट्यूड. कोई भी चीज जब लेती थी और पता नहीं ये ग्रेटिट्यूड करते करते मेरे बिल्कुल 1.5 साल से मुझे कोई भी मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम इज ऑल राइट एकदम से.
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, हर वीक, हर हफ्ते में इन्फेक्शन होता था, डाइजेशन का प्रॉब्लम होता था। अब बोलती हैं 1.5 साल हो गया है, कोई दवाई नहीं ले रही है, कुछ नहीं ले रही है, सिर्फ धन्यवाद करती हैं, खाने को धन्यवाद, पानी को धन्यवाद। उनकी आवाज में पूरा ऐसा, मतलब इतना मधुर हो गया आपका आवाज। नाम ही मधु है, आपका आवाज ही मधुर हो गया है। वाह। ओके। मैंने आशमी जी से शुक्राना सीखा था फर्स्ट टाइम, पर फीलिंग से नहीं सीखा था, वर्बली सीखती रही। तो थोड़े छोटे छोटे मैजिक्स होते थे मेरे दिन में। फिर एक बार राजन सर आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वर्कशॉप अटेंड किया, तो आपने बोला फीलिंग इज द फ्यूल, फीलिंग इज द फ्यूल। और LRAG, वो मिरर वर्क का जो आपने बताया, आई लव यू मधु द वे यू आर, आई लव यू द वे यू आर नॉट, तो इसका पूरा बताया आपने, वो सीखा। 2 बातें आपकी आज भी मेरे जहन में है, शिद्दत शिद्दत शिद्दत, और आपका बार बार बोलना, आर यू गेटिंग इट, आर यू गेटिंग इट। Then I started and decided from that day, yes, I am getting it. Yes, I am getting it. आई एम गेटिंग इट। जो मुझे हर समय पॉजिटिव और फेथ में रखता है। And I was inspired. I was inspired. Feeling is the fuel. तो ये मेरे को तो आज जो भी कुछ मिलता है, मुझे ये 2 शब्द कभी नहीं भूलते। I am getting it. आई एम गेटिंग इट, आई एम गेटिंग इट। बहुत बढ़िया। ओके, इज एवरीबॉडी गेटिंग इट? एवरीबॉडी, आई एम गेटिंग इट। Yes, sir. जैसे Yes, sir. Yes, sir. आई एम गेटिंग इट, Yes, sir. We are getting I am getting it. आई एम गेटिंग इट। Sorry, We are all getting it. यस। but Okay, it और helped बता- me a lot. ओके, Then उसके बाद मेरे साथ ऋषिकेश में जाना था, आशमीन जी को मिलने की बहुत बहुत मन में इच्छा थी। बट फिर मैंने संजय और सीमा, मेरे सिस्टर लोगों को बोला कि मुझे जाना है, तो वो लोग दुबई में थे, तो उनका प्रोग्राम नहीं बन रहा था। तो मैंने कहा मैं ऐसे अकेले नहीं जाऊंगी। मैंने लिखना शुरू कर दिया कि मैं जा रही हूँ, मैं पहुंच गई, हम खूब एंजॉय करें, गंगा में नहा रहे हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे पास उस समय फाइनेंस भी नहीं था। सीरियसली आई टेल यू, मुझे नहीं पता, मुझे रात को फोन आता है कि भाभी तैयार हो जाओ, सुबह आपको मेरे साथ जाना है। और मुझे वो घर से लेके गए और वापस घर तक छोड़ के गए, बिना कोई पैसा लिए। So many times I offered her, but she refused to get it. तो ये मेरा मनी में बहुत बड़ा, मेरे एक तीर से दो निशाने मेरे पूरे हुए। वाओ, I'm so blessed, really. आई एम सो ब्लेस्ड। यस। और क्या क्या हुआ? और मनी में ये हुआ था, राजन सर आपको याद होगा, जब आप वो गेम्स वाला करा रहे थे ना सेशन, तो 369 आपने करवाया था। तो उन दिनों मैंने आपसे फोन पे बात किया था कि ऐसे ऐसे कुछ डीलर्स हमारे हैं लॉकडाउन में, जो बाहर का हमारा काम था कार्ड्स का, वेडिंग कार्ड्स का, तो वहां पर से पैसा नहीं आ रहा था। तो आपने मुझे बोला कि आप उनको ब्लेस करो और भूल जाओ, और उनको ब्लेस करना शुरू कर दो, कहीं और से आ जाएगा। और मैंने उसको किया, ग्रेटिट्यूड किया, और उसके बाद हमारे को नया ऑफर मिल गया, एक ऑफसेट प्रिंटिंग का। मेरे बेटे को उसने ऑफसेट प्रिंटिंग का रेगुलर काम उसको मिल रहा है तब से। यस, हम क्या होता है कि हमारे कहीं ना कहीं पैसे अटक जाते हैं और हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं, उसी की चिंता करते रहते हैं, उसी को मैनिफेस्ट करते हैं, और वहां हमारा नेगेटिविटी शुरू हो जाता है, क्योंकि डाउट आ गया, यस, वरी आ गई, यस, गुस्सा भी आ जाता है, डिसअपॉइंटमेंट आता है, डिससैटिस्फैक्शन होता है। एक्चुअली जब हम हैप्पी रहते हैं, तो अगर यहां से पैसे नहीं आ रहे हैं, तो यहां से आ सकते हैं, यहां से आ सकते हैं, यहां से आ सकते हैं। वी कैन गेट मनी फ्रॉम समबडी एल्स, पर हम इसी पैसे को रोते रहते हैं। यस, जो आ रहा है उसके मजे नहीं लेते हैं, और जो नहीं आ रहा है उसका दुख दुख दुख। और ऐसा करने से यहां से भी रुक जाते हैं, यहां से भी रुक जाते हैं, वहां से भी रुक जाते हैं, फिर सोचते मेरा नसीब ही खराब है। अरे ये रोना बंद करो, लर्न वन लेसन, आगे बढ़ो, यहां से आ जाएगा, मतलब और कहीं कहीं से आते रहेगा पैसे आपको।
इट इज वेरी सिंपल। इनका ऑफसेट प्रिंटिंग का बिजनेस शुरू हो गया। अच्छा, वो जो पैसे अटके थे वो आए कि नहीं वापस? उन्होंने एक दो लोगों ने थोड़ा थोड़ा देना शुरू कर दिया। और मेरी एक मेड लॉकडाउन में उसकी शादी थी और 4 महीने का पैसा उसका बचता था, तो लॉकडाउन में से तो कहीं से और अरेंज हो ही नहीं रहा था। 35,000 का मैंने चेक बनाया और पूरा उसको होप के साथ, विश्वास के साथ कि उसकी शादी में वो पैसे खर्च हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छा खाना बनना है, खूब खुशियां विजुलाइज किया, खूब ग्रेटिट्यूड किया। पता नहीं कहाँ से 35,000 मैंने लिखा था और 35,000 अकाउंट में आ गए। And she went to her grandma. ओ माय गॉड। देखो जितना 50,000 की चेक, जब चैलेंज था द साइंस ऑफ गेटिंग रिच का सेशन के लिए चैलेंज दिया था कि जिसके 50,000 रुपीज का फायदा हो जाएगा तो वो एडमिशन ले सकता है, अपना रजिस्टर करवा ले। तो मैंने चेक बनाया 50,000 का टीथ ट्रीटमेंट के लिए, इम्प्लांट कराने थे। तो पैसे तो मुझे पता नहीं कहाँ से आएंगे, ये नहीं सोचा था। मेरा बेटा हमेशा मेरे को पैसे डालता था, तो मुझे नहीं पता उसके ऑफिस से डायरेक्ट आता था, तो वो नहीं आया होगा, मुझे मालूम नहीं। मेरे को उसका फोन आता है कि मम्मा मैंने 50,000 रुपीज आपके अकाउंट में डाल दिए, 3 महीने से आपके पैसे वहां ऑफिस से ही नहीं जा रहे थे। तो इट वाज ग्रेट एंड आई गॉट एडमिशन इन, रजिस्टर करवाया उसमें द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। एक और बहुत अच्छी बात हुई राजन सर, मैं बेटी मेरी यूएस में रहती है और मैं उसके भी थोड़े थोड़े से तो सबकी जिंदगी में कुछ कुछ चलता है। तो सर उसको मैं बहुत बोलती थी कि मैजिक बुक ज्वाइन कर लो, तो वो मानती ही नहीं थी। मैंने लिखना शुरू कर दिया, तो अंजू सचदेव ने मेरे को बहुत हेल्प किया उसमें कि आप ऐसे ऐसे लिखो, और मैं उनको ना रोजाना कोई कोई रिकॉर्डिंग्स भेजना शुरू कर दी। एक दिन पता नहीं क्या हुआ, मेरे को फोन आया कि मम्मा मैंने ये भी लिखा कि वो मेरे साथ बैठकर सेशन अटेंड कर रही है। सर सारिका मैम की और अरविंद सर की अरविंद सर की क्लास में हम दोनों इकट्ठा मिलकर सेशन लिया अपने मैजिक बुक का। एंड इट वाज रियली, मेरे लिए तो बहुत बड़ा मिरेकल था, क्योंकि मैं नेगेटिव बोलना नहीं चाहती, वो हमेशा मुझे ही टोकती थी, सारा दिन यही करते रहते हो आप। देखिए मैं आपको आज बता रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ आज, हम अगर कुछ नहीं कर रहे हैं ना, तो हमारा जो माइंड है ना, माइंड वो कुछ ना कुछ सोचते रहेगा। रिमेंबर दे, अगर इस माइंड को ऑक्यूपाइड नहीं रखा हमने तो कुछ ना कुछ सोचते रहेगा। बाय डिफॉल्ट ये जो माइंड है ना, वो या तो चिंता करेगा या नेगेटिव करेगा, या तो नेगेटिव चीजें सोचेगा, या ये नहीं हुआ वो नहीं, चिंता करेगा, कुछ ना कुछ चिंता, वरी, एंजाइटी, फियर, वो सब बातें ऑटोमेटिक चालू हो जाती है। तो आपने क्या करना, आपने इस माइंड को ऑक्यूपाइड रखना है। जैसे कि बहुत सारे चैंटिंग करते हैं, राइट, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा, उनके हाथ में ऐसे ही रहता है वो उसका वजह क्या है, वो अपने माइंड को भटकने नहीं देते हैं। अब मेरी मम्मी जो है, हम जैन हैं तो समायक प्रतिक्रमण करते हैं, पूजा करते हैं, व्याख्यान में जाते हैं। अब घर की लेडीज को ज्यादा कुछ काम तो रहता नहीं समझो, तो वो महाराज साहब के भगवान के मंदिरों में जाके वो करते पूजा पाठ, ये वो भगवान का वो जो रहते हैं हमारे बुक्स और वो सब पढ़ते हैं। अब हमको वो सब पसंद नहीं है, राइट। तो आपने ऐसे कोई सेशंस में बैठना है, मैजिक बुक, ग्रेटिट्यूड लिखना है, आपने अपने माइंड को ऑक्यूपाइड रखना है, याद रखना। क्योंकि इन जनरल बहुत सारी लेडीज को कुछ काम ही नहीं रहता, तो क्या करती है, किटी पार्टी में जाती है, गॉसिपिंग करती है, फोन करती है, टीवी पे सास भी कभी बहू गए उसको प्रोग्राम देखती है, उसके बारे में चर्चा करती है, और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है उनके पास। तो मधु जी चाहती थी कि उनकी बेटी मैजिक बुक करे, क्योंकि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को ये सिखा देते हैं ना, तो पेरेंट्स थोड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो मुझे पता है अब मेरी बेटी का कोई तकलीफ नहीं आने वाली, ग्रेटिट्यूड अगर सीख गई, थैंक्स टू यू ऑल। और उन्होंने उनको भी अट्रैक्ट किया, उनकी बेटी जो अमेरिका में थी उनको भी अट्रैक्ट किया, नाउ शी इज डूइंग मैजिक बुक। ओके, और बताएं। एक बहुत आउट ऑफ द वे, मेरी ग्रैंड डॉटर का एडमिशन होना था कॉलेज में,
तो मैं क्लास ले रही थी, 1 दिसंबर को मैंने क्लास लिया अश्विन मैम का। तब वो तीन बुक्स का इकट्ठा दे रहे थे सेशन। तो उसमें मैंने लिखा कि मेरी बेटी का, ग्रैंड डॉटर का एडमिशन गार्गी कॉलेज में हो गया है और उसको अपने मन मर्जी का कोर्स मिल गया। उसके बाद 13th डे पर जब रिन्यू करते हैं ना, उस टाइम पर मैं लिख रही थी। अगेन मैंने उसको रिन्यू किया और उस टाइम पर मैंने देखा कि गूगल में खोल के देखा तो विंडोज बंद हो गई थी, एडमिशन क्लोज। देन आई कट इट कि अब एडमिशन क्लोज हो गया है तो मैं अब क्या लिखूं इसको। उसके बाद मैंने नेक्स्ट लिखना शुरू किया, ड्रीम। फिर मेरे मन में आया कि मैं लिख देती हूँ, मैजिक तो इसी को कहते हैं, इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। एंड अगेन आई रोट इट एंड आई विजुअलाइज्ड इट कि उसको 1 सीट वहां से किसी बच्चे ने छोड़ी है और उसको वो मिल गई है। नेक्स्ट डे मुझे फोन आता है और जो मैंने मतलब चैप्टर जिस तरीके से विजुअलाइज किया था ना सर, सेम उसी तरीके से मैंने ही फोन रिसीव किया। यूएस से वो गई हुई थी, वहां से उसने फोन किया। शी वाज आल्सो रिलैक्स्ड कि अब तो होना ही नहीं है, मेरा एडमिशन किसी और कॉलेज में हुआ था तो ठीक है, इट्स फाइन। तो सुबह मुझे फोन आता है कि दादी मेरा एडमिशन हो गया गार्गी कॉलेज में और एक ही सीट खाली थी। सर यू बिलीव इट, मतलब ये तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि हाउ इट केम ट्रू। दिस मैजिक वाज रियली, सब कहते हैं अपने लिए करो, अपने लिए करो। पता नहीं, मैं तो जिसके लिए भी करा है वो ऐसे हो जाता है। इवन छोटी छोटी चीज भी होती है। आज सोचती हूँ कि प्रसाद में आज मुझे ये चीज मन कर रहा है तो वो ही मिल जाता है जाके। वाओ। सी व्हेन जब हम एक अच्छी आत्मा बन जाते हैं, जब हमारी एनर्जीज अच्छी होती हैं, तो हम जो बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, वो होने लगता है। इट इज सिंपल। मैं आपको आज बता रहा हूं, ये टेक्निक्स हैं। द मोमेंट यू आर इन ग्रेटिट्यूड, जब आप किसी की बुराइयां नहीं करते हो, किसी को जज नहीं करते हो, सबकी तारीफ करते हो, हैप्पी रहते हो, यू आर बिकमिंग अ पावरफुल मैग्नेट। आपके जो वाइब्रेशंस है उनकी फ्रीक्वेंसी ऊपर ऊपर जाती है, विच इज रिक्वायर्ड टू मैनिफेस्ट। आपके सपने पूरे करने के लिए उसी चीज की जरूरत पड़ती है। और देखें, ये लिखती हैं और काम होता है। लिखती हैं, उनको जाना है ऋषिकेश तो वहां जाती है, पता नहीं कैसे। उनको पैसे चाहिए, पैसे के बारे में लिखती है, आ जाते हैं। बच्चों का एडमिशन चाहिए, अभी मुझे तो लगता है हमने भी इनके पास ही जाना है। मुझे भी एक टेंडर दिला दो। सर आपका ही तो दिया हुआ है, मैंने तो पहले ही बोला है, प्लग तो वहाँ, पावर तो वहां से आ रही है, थैंक यू हम सो लोग मच, तो थैंक सिर्फ यू। इंस्ट्रूमेंट है वेरी खाली। इंस्पायरिंग। ओके, और बताएं। सर आपने सिखाया था ना कि बी अ गिवर, कि अपने पे खर्च करना शुरू करो। मैं ऐसी थी कि घर में मसाज करने के लिए लेडी आती थी, सब लोग करा लेते थे, मैं बोलती थी मुझे नहीं कराना। मेरे मन में होता था 200 रुपया बच जाएगा। और अब तो ऐसा है कि मैं, कोई कराए ना कराए, मैं तो हफ्ते में एक बार बुला लेती हूँ उसे। क्या बात है, दिस इज कॉल्ड सेल्फ लव, दिस इज कॉल्ड सेल्फ लव। अमेजिंग। पहले 200 रुपया बचाने के चक्कर में अब 2 काम होते हैं, उनको अच्छा भी लग रहा है, एंड शी इज गिविंग समबडी, शी इज हेल्पिंग समबडी। कहीं ना कहीं वो सोच भी आ गई है। तो बहुत नोट बढ़िया। भी देने शुरू करे हैं हमने। और उसके बाद तो मैं अपने हस्बैंड से पूछती नहीं हूँ कि आज क्या हुआ, शॉप पे कैसी कमाई हुई। मुझे ऐसे लगता है ये कभी कुछ नेगेटिव ना बोल दें, ठीक है सब कुछ अच्छा हो रहा है तो दैट इट्स फाइन। ओके, आपने तो आप एक बहुत चीज कुछ कर सकते हैं। आपके जब हस्बैंड आते हैं या आपके बच्चे जब घर में आते हैं, तो आपने जो प्रश्न पूछते हो ना, वो ऐसे पूछे, क्या बात है, बहुत बढ़िया, आज कुछ अच्छी बात हुई वो बताओ, आज अच्छा क्या हुआ वो बताओ। और ये प्रैक्टिस रोज करो। आज अच्छा क्या हुआ बताओ ऑफिस में, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा हुआ रहेगा ना, बताओ। आज ये आया था, आज ये, कुछ तो भी अच्छी बातें करो। टेल मी समथिंग गुड, वो हमारा गेम है, टेल मी समथिंग गुड। ये साशमी मैम ने बोला था। तो बस एक रिलेशंस में एक आधा को छोड़कर, जिसका सबका ही होता है, बस वहां थोड़ा है, बाकी सब रिलेशंस में तो अच्छा है। बट वो इतनी नेगेटिविटी मतलब आती है उनको देख, मतलब मैं पता नहीं ऐसे होता है मेरे साथ कि मैं बहुत नेगेटिव हो जाती हूँ। तो मेरे को जैसे आज भी आप बता रहे थे ना उनकी कोई एक अच्छी चीज, तो मेरे को अंजू सचदेव ने भी बताया था कि
आपको बच्चे दिए ना उन्होंने, आप इसको ही लेके शुरू कर दो। देन आई स्टार्टेड डूइंग दिस, तो मेरा वो रिलेशन भी अब अच्छा हो गया। देखो ये जितनी भी टेक्निक सीख रही हैं उनको कैसे इंप्लीमेंट कर रही है, सिंपल आपको समझा रही है। डू व्हाट यू लव, जो आपको अच्छा लगता है उसे करते रहो, उसको करते रहो। यस सर, कृतज्ञता और विश्वास की शक्ति से सब पूरा हुआ है। ग्रैटिट्यूड एंड फेथ, Yes. ये दो वजह से इनकी जिंदगी में जो जादू आए हैं, जो बदलाव आया है, जो 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, वो दो वजह से हुआ है। वाओ, और बताएं। और तो बहुत हैं, छोटे छोटे तो बहुत हैं, रोज रोज ही हो जाते हैं, वो याद में भी नहीं रहते हैं। इतने गिफ्ट्स मिलते हैं, जैसे जिंदगी तो ऐसे चेंज हो गई है, लगता है कृतज्ञता ने मेरा जीवन बदल दिया, खुशियों से भर दिया। अब खूब हंसती हूँ, फीलिंग और विश्वास के साथ प्रैक्टिस। वाओ, और ओके, आपसे आप प्रैक्टिसेस पर्सनली क्या क्या मिलने का, करते हैं? सर एक तो सुबह उठ के मैं ब्लेसिंग्स लिखती हूँ। अच्छा, आप रोज लिखते हैं ग्रेटिट्यूड? हाँ जी, मैं रोज लिखती हूँ। Okay, now listen this, everybody. She is writing gratitude every day. और हेल्थ की शुक्राने करती हूँ, बिकॉज मेरे पैर में चैलेंज है और उसके लिए भी काफी बेटर हो गया है। अरविंद सर का बहुत बहुत शुक्रिया, कैसे वो दिल से करते हैं। हम लोग उनको मिलने गए थे न्यू ईयर पे, और जैसे ही मैंने बोला, पैर दिखाया, वो वहीं जमीन पर बैठ गया और ब्लेस करना शुरू कर दिया। मेरे पैर के ऊपर ऐसे वाइब्रेट करने लगे, कि वाइब्रेशंस दे रहे थे अपनी। और उसके बाद उन्होंने जो जो मुझे बताया कि ऐसे करो, फोटो सामने रखो मिरर के सामने, मेरा 50% मुझे आराम है, और अब आगे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव, ये वाला जो टू ऑल गुडनेस एंड अबंडेंस इन द यूनिवर्स, ये मैं एवरीडे करती हूँ। पैसा देने के टाइम सर ग्रेटिट्यूड करके देती हूँ हमेशा, कि उन्हें सुख समृद्धि मिले, खुश रहे वो, उनकी फैमिली खुश रहे। और मनी के लिए मैं लिखती हूँ बिल पर, थैंक यू पेड और थैंक यू फॉर द मनी। ओके, और 3 नोट्स मैं दे रही हूँ जब से अश्विन मैम ने ये वाला द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बोला, तब से दे रही हूँ। और बाकी तो जो प्रैक्टिसेस आते हैं, जो भी रोज के चैप्टर्स हैं, मैं सब मोस्टली सबको सुनती हूँ। अगर आई एम फ्री, मेरा इतना अच्छा टाइम बीतता है, और मुझे हमेशा कुछ नया ही मिलता है। एवरी टाइम आई गेट समथिंग न्यू। आज का एलिफिया मैम से जो मैंने सुने हैं अभी सेशंस, लिया मैम के सुने। मधु जी, अभी आपके सपने क्या हैं? बेग पार्डन? आपके सपने क्या हैं? अभी मेरा सपना है जो फाइनली होता है, जो अभी इस बार मैम ने द साइंस ऑफ गेटिंग रिच में बोला ना, कि 3 रेल्म होते हैं। आप म्यूट हो गए मधु जी, अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को। यस, ओके, हाँ जी, यस वी कैन हियर यू। आपके सपनों के बारे में बताएं। हाँ जी मधु जी। हाँ, यस, तो वो 2 रेल्म तो मेरे शारीरिक तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, मानसिक में भी बहुत नॉलेज लिया है, सत्संग भी जाती हूँ। बस अब ये फाइनल जो है, दैट इज माय आत्मिक जर्नी के लिए मेरा है आपका सब। सपना समझ में नहीं आया अभी भी? अभी अश्विन मैम ने अभी बताए थे ना साइंस ऑफ गेटिंग रिच में, कि 33%, 33% एंड 33%, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, ये 3 रेल्म बताए थे। अब इस बार जब मैं लिया मैम से कर रही थी सेशन, तो मैं ड्रीम्स लिखने टाइम मेरे हाथ रुक गए थे, कि मुझे भौतिक वस्तुओं की जरूरत नहीं है, सबको उनकी प्रारब्ध पर बच्चों को छोड़ दो, मुझे नहीं चाहिए। अब मुझे अपनी आत्मिक जर्नी शुरू करनी है, जिसमें लिया मैम ने मेरी बहुत हेल्प करी है। दिस इज माय ड्रीम। वाओ,
बहुत बढ़िया। द जर्नी ऑफ द हीरो एंड्स इन गिविंग। जो हीरो रहता है उसकी जर्नी जो रहती है लाइफ की, वो देने के बाद ही खत्म होती है। तो देना सीखो। पहले हम जब छोटे रहते हैं, जब हम यंग रहते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बच्चा चाहिए, स्कूल चाहिए, हस्बैंड चाहिए, वाइफ चाहिए, फॉरेन जाना है, जान। यस, एंड दैट इज नॉट रॉन्ग, रिमेंबर दिस। वो राइट है। क्यों ना चाहिए मुझे? बिकॉज आई एम द बेस्ट, मैं भगवान का बच्चा हूं, मुझे भी सब चाहिए, नो प्रॉब्लम। बट जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे आपकी उम्र हो जाएगी, आपकी जर्नी जो है, क्योंकि हमको एक पता है, धीरूभाई अंबानी भी जब गए थे खाली हाथ गए थे, सिकंदर भी गया था खाली हाथ गया था। तो क्यों ना हम अपने हाथ से ही कुछ ना कुछ देके जाए। द जर्नी ऑफ अ हीरो एंड्स बाय गिविंग। हमको कुछ ना कुछ देके जाना है सब। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मधु जी। में लिखा है कि जब मेरा एंड टाइम आए तो मैं हंसते हुए जाऊं और ये हमेशा तो उसकी राउडी याद। राठौड़ का डायलॉग है। बस आश्विन मैम ने भी उस दिन बोला था कि सोते सोते ही चले जाएं इस दुनिया से, यही मेरा सपना है, और हर समय मेरे मरते समय मेरे को मेरा परमात्मा याद रहे, बस दैट्स इट। वाह, अभी तो बहुत टाइम है, अभी आपको बहुत टाइम है। अभी तो कभी आपने भी हमारे नहीं, क्लासेस में कभी आना भी है। नहीं, 10-15 एनी टाइम, जब भी उसका टाइम होगा, एनी टाइम जब भी हो, सामने वो परमात्मा मेरे बहुत साथ। बढ़िया। थैंक यू थैंक वेरी यू सो मच। मच। थैंक यू मधु जी, थैंक यू सो मच। एंड वंडरफुल शेयरिंग, वेरी पावरफुल एंड इंस्पायरिंग। आपने हमें इतना इंस्पायर किया है, इतना मोटिवेट भी किया है कि अगर कोई इंसान मधु जी जैसा, जो हमेशा इरिटेट रहती थी, गुस्सा करती थी, कभी थैंक यू नहीं बोलती थी, कभी मसाज नहीं कराती थी, कभी खुद पे पैसा खर्चा नहीं करती थी, राइट, कंप्लेन बॉक्स थी, वो 360 डिग्री पूरी टर्न हो गई। जय आश्विन जी, थैंक यू सो सर, मच। आपसे मिलने की बहुत इच्छा है, देखो कैसे कब मिलना होता है। जरूर मिलेंगे, हम जरूर और मिलेंगे। सभी का, सभी मेंटोर्स का, आचार्य जी, सारिका जी, लिया जी, अलिफिया जी, जिन जिन से भी मैंने अपना लिया, शिक्षा ली है, आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद है। आई एम गेटिंग इट, आई एम गेटिंग इट। थैंक यू सो मच। God थैंक bless यू, you all, थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग all the पीपल, थैंक यू फॉर participants योर। and all the mentors. I love them all from the core of my heart. Thank you so much. Can I say something to Madhu ji? हाँ जी, हाँ जी, अभी सब लोग जिनको भी अपना ओपिनियन देना के बारे में। 1 minute, just yes. मधु जी, आपको देख के, आई मीन यू आर सो काम एंड पीसफुल। आप जब बात भी करते हो, फॉर मी आई एम लुकिंग एट यू लाइक अ मदरली फिगर। लाइक आपको देख के वो माँ वाली फीलिंग आती है, यू नो, लाइक हाउ इफ आई वुड लुक एट माय मदर आई वुड फील, वैसा लगा आपको देख के। सो पीसफुल यू आर टॉकिंग। आपका बात करने का ढंग भी, आई मीन ऐसा दिल को छू। आई एम गेटिंग गूज बम्प्स आपको बोल रही हूँ। आई लॉस्ट माय मदर लॉन्ग इयर्स बैक, बट आपको देख के ऐसा माँ वाली फीलिंग आई। Credit goes to Rajan sir, Ashmin ma'am, Absolutely, Arvind sir, absolutely. and all the Yes, mentors. आई एम yes, ब्लेस्ड, yes. थैंक यू सो मच। I Tarash always Diyan. see her in Alifia ma'am's class also. She is very peaceful. God bless you, Madhuji. God bless you. Now is my turn. So proud of you, Madhu, and thank you. आज आपको बोलते देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। I'm so thankful to you. You really मेरे को इतना पुश किया है, otherwise मेरे लिए तो ये वाकई में golden day है। So much proud of you and big congratulations. Thank you so much. अब तो आपका गोल्डन पीरियड चल रहा है। Yes. आज हमने एक बहुत बढ़िया वर्ड सीखा है, मेरा तो गोल्डन पीरियड चल रहा है। वाओ, ओके, थैंक यू वेरी मच। सो एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? किसी को कुछ पूछना था पहले, कुछ समथिंग, और कोई शेयरिंग हो तो? सो नाउ सो थैंक यू वेरी मच। किसी को कुछ शेयरिंग करना है या पूछना है कुछ? यस, गुड इवनिंग मधु जी। मैं करता हूँ, 1 मिनट रुक, मेरे क्लास आप ये जो मतलब लिखते हैं 369 का, मतलब किस तरह
आप कुछ चीज पाने के लिए कुछ लिखती हैं, एकदम थैंक यू से स्टार्ट करती हैं या कैसे करती हैं? आपका क्वेश्चन बराबर नहीं समझ में आया। नहीं, ये कोई मैनिफेस्ट करने के लिए मतलब क्या सेंटेंस लिखती हैं, कुछ भी? अच्छा, अब वो आपको ऊपर है, मतलब आपको किस सब टॉपिक के ऊपर चाहिए, मतलब वो क्या लिखती थी? अच्छा हाँ, मधु हाँ, जी, आप बताएं कि आप अपने हेल्थ के बारे में क्या लिखती हैं? हाँ, हेल्थ के बारे में जी। आप म्यूट हैं। Yes, I'm so grateful for my legs, knees, feet, and ankle for going to US on my grandson's wedding, dancing Okay. there, Okay, जी, okay. and I go for a walk for 2 kilometers Okay, thank you. and do my all work independently and मेरे comfortably. पाँव की बहुत थैंकफुल हूँ। थैंक यू मधु जी। मैं 2 किलोमीटर चल पा रही हूँ, मैं डांस कर रही हूँ, मेरा बढ़िया सपोर्ट कर रहे हैं। आई एम फीलिंग सो फिट, फाइन एंड हेल्दी, आई एम फुल ऑफ एनर्जी। परफेक्ट, ओके, थैंक यू राजन सर, थैंक यू। अभी तो ये डॉक्टर मधु जी हो गई हैं, अब वो अपने इलाज शुरू करने वाली है, क्लिनिक शुरू करने वाली है। नहीं, जरूर करना है। आप समझें, जब हमारे बोलने से, एक याद रखना, हम अगर लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं ना, तो उनकी जिंदगी बदल कर सकते हैं। वो शक्ति आप में है और सब में है। आपके बोलने से किसी की जिंदगी चेंज हो जाएगी, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकता है? हमने जो हमारी जिंदगी में जादू हो रहे हैं, जो हमें फायदे हो रहे हैं, उसको लोगों को शेयर करने से लोगों के भी फायदे होने शुरू हो जाएंगे। बहुत बढ़िया मजा आता है। एंड द टाइप ऑफ ब्लेसिंग्स एंड सुकून एंड हैप्पीनेस जो हमें मिलता है ना, आपको पता नहीं है। लिया वाज सो प्राउड ऑफ यू, शी वाज सो हैप्पी टू सी यू, शी कुडंट कंट्रोल हरसेल्फ। I'm blessed. Yes. Blessed. Thank you so I much. don't know who is she for me. Okay, so we end this session by clapping and see you all tomorrow. We all say to ourselves, today is the best day of my life. मजा आ गया। Today is the best day of my life. आज तो मजा ही आ गया। मजा आ गया। Thank you. गोल्डन पीरियड चल रहा है, गोल्डन पीरियड। सबका golden period. मेरा तो गोल्डन Thanks to you, Rajan sir. I'm the winner.